नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप भी टॉपर्स स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो और आप भी जानते हो कि इंग्लिश के सेक्शन में 25 क्वेश्चन को 15 मिनट में कैसे खत्म किया जाता है, तो ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। तो ध्यान से सुन मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से सुन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसएससी इंग्लिश इजी होती है या टफ, तो 99% स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सर इंग्लिश तो इजी होती है, या कुछ बच्चे बोलेंगे इंग्लिश तो टफ होती है। यार फिर पेपर के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आपकी इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ते? क्योंकि आप क्या बोलते हो? सर टाइम ओवर हो गया है, सर सिली मिस्टेक हो गई है, सर 5-6 क्वेश्चन जो है वो छूट गए हैं। तो एक बात लिख कर रख लो मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं, प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारी स्ट्रेटजी में। किसमें? तुम्हारी स्ट्रेटजी में। प्रॉब्लम है तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में। अगर तुम आज भी तुमने स्ट्रेटजी नहीं बदली, मेरे बच्चे लिख लो, इंग्लिश रैंक बूस्टर नहीं, तुम्हारा रैंक डिस्ट्रॉयर हो जाएगा। तुम्हें इंग्लिश में जिंदगी में कभी भी पास होने के लिए कोई बंदा मेहनत नहीं करेगा। इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लिश के 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे खत्म करना है, किस क्वेश्चन पे अटैक करना है, कुछ क्वेश्चन को लात मार के स्किप करना है, और कैसे सेम सिलेबस से ज्यादा मार्क्स निकालने हैं। कहते हैं सीधी बात, नो बकवास, नो थ्योरी का ज्ञान, ओनली एग्जाम विनिंग स्ट्रेटजी। मैं इंद्रजीत शर्मा आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ सेक्शन, कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करना। मेरे बच्चे पहली स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताता हूं, रियलिटी चेक। रियलिटी चेक में क्या होगा? सच का सामना करना सीखो। सच का सामना क्या होगा मैं आप लोगों को समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। एसएससी इंग्लिश स्ट्रेटजी 15 मिनट 25 क्वेश्चन। कैसे? इंग्लिश इजी है बट डेंजरस है, क्योंकि आपको लगती है इंग्लिश इजी लगती है, लेकिन इंग्लिश इजी नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी की इंग्लिश की रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूं। सच का सामना सिंपल है। एसएससी इंग्लिश सेक्शन होता है 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, यानी इंग्लिश को 15 मिनट में मैक्सिमम कैसे करें, यानी ज्यादा टाइम रैंक डैमेज। अब दिमाग लगाओ, अगर तुम इंग्लिश में ही 20 से 22 मिनट अगर लगे रहोगे, तो मैथ्स का मेरे भाई क्या होगा? रीजनिंग का क्या होगा? सच सुन लो, कड़वा है पर जरूरी है। इंग्लिश के 15 मिनट मैक्सिमम अगर आप कर रहे हो, अगर इंग्लिश में 15 मिनट में फिनिश नहीं हो रही है, तो समझ जाना तुम हार्ड वर्क नहीं कर रहे, तुम रॉन्ग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे जहां टाइम ज्यादा लगेगा वहां पर रैंक आपकी डैमेज होगी। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये लगाओ कि 15 मिनट इज द लास्ट ऑप्शन, और मुझे 15 मिनट के अंदर अपनी इंग्लिश को खत्म करना है एग्जाम के अंदर। मेरे प्यारे भाई, अब अगली स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। यहां पे आता है आइडियल टाइम ब्रेकअप। इसकी मैं बात करता हूं। गोल्डन रूल क्या होता है? इंग्लिश इज इक्वल्स टू एक्यूरेसी गेम। यानी आपको गैसिंग गेम नहीं खेलना कि भाई ये लगा लूं, वो लगा लूं, जय माता दी करके आंसर ए लगा लूं, बी लगा लूं, सी लगा लूं, नहीं लगाना है। हर क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यानी हर क्वेश्चन नहीं, सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर आप हर क्वेश्चन की बात करोगे ना, तो आप परेशान हो जाओगे। अब मैंने कहा आइडियल टाइम ब्रेकअप मेरे बच्चे क्या होगा, अब कान खोल के सुन लो। ये कोई हवा में बोली हुई बात नहीं है, ये टेस्टेड है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूं। टोटल टाइम फॉर इंग्लिश के लिए जो होना चाहिए वो होना चाहिए पूरा 12 से 15 मिनट का। मैंने स्लाइड पे दिखा रखा है ब्रेक करके। अगर मेरे भाई यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो वोकैबुलरी का एक सेक्शन होता है जिसमें आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मेरे बच्चे इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड्स करते हो। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं तो वोकैब को सिर्फ 4 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अब लगेगा सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, 4 से 5 मिनट में वोकैब कैसे हो जाएगी? वीडियो को अंत तक देखना, बताऊंगा कैसे होगी, तरीका भी बताऊंगा। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर में 5 से 6 मिनट लगेंगे, जिसमें आप स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसे एग्जांपल आराम से कर सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों लास्ट आता है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन मेरे बच्चे, जिसमें आप 4 से 5 मिनट का यूज करो। अब आप कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं है हमसे, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाओगे यार? अगर तुम इससे ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो मार्क्स नहीं आएंगे, सिर्फ प्रेशर आएगा। मेरी बात ध्यान से समझना,
सिर्फ प्रेशर आएगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वोकैबुलरी की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ग्रामर की स्ट्रेटेजी बताऊंगा और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे पहले वोकैबुलरी की स्ट्रेटेजी को समझो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना इस बात को। वोकैबुलरी फ्री मार्क्स सेक्शन होता है। फ्री मार्क्स सेक्शन मतलब इसके नंबर फ्री के मिलते हैं। और एक रूल आप लोग यहां याद रखना, वोकैबुलरी में सोचना मना है। मेरी बात ध्यान से समझना बच्चे, वोकैबुलरी में सोचना मना है। आपने जहां सोचा, लड़की की तरफ मत देखो, वोकैब की तरफ ध्यान दो कि मेरे बच्चे वोकैबुलरी में सोचना नहीं। याद है आंसर लगाओ, याद नहीं है स्किप करो, आगे बढ़ो। दो बातें बिल्कुल दिमाग में डाल लो, बड़ी अजीब से लगेगी लेकिन बढ़िया कंसेप्चुअल बातें बता रहा हूं। याद है तो मेरे बच्चे आगे बढ़ो, याद नहीं है स्किप करो, लेकिन सोचना मेरे बेटे यहां पर बिल्कुल मना है। क्योंकि मेरे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती मेरे बच्चे आप लोग करते हो ना, क्वेश्चन पढ़ा, स्मार्ट रूल बता रहा हूं, चलो मैं आप लोगों को दिमाग में रखना। अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूं भाई वोकैब में आपके मार्क्स भाई साहब 100% आएंगे। ये रूल फॉलो करो, मार्क्स तो बढ़ेंगे। स्मार्ट रूल क्या है? क्वेश्चन पढ़ा, आंसर तुरंत क्लिक हुआ, मार्क कर दो। 2 सेकंड से भी ज्यादा डाउट आया, भाई साहब स्किप कर देना। सबसे बड़ी गलती करते हो वोकैबुलरी क्वेश्चन में, 30 से 40 सेकंड आप बर्बाद करते हो। 30 से 40 सेकंड मेरे बच्चे अगर बर्बाद करना है ना, तो आइडियल टाइम 8 से 10 सेकंड पर क्वेश्चन पे बर्बाद करो। वोकैब में अगर अटके तो पेपर हाथ से फिसल जाएगा, ये बात दिमाग में रखना। इसीलिए बोलता हूं वोकैब पे सिर्फ सीधा सा कंसेप्ट रूल अपनाओ, आता है मार्क करो, नहीं आता स्किप करो। अब आते हैं सेक्शन अगले ग्रामर पे। मेरे भाई ग्रामर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? ग्रामर से डरना बंद करो। पहली बात तो, अगर आप लोगों के एग्जाम में इंग्लिश आती है तो जाहिर सी बात है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा मैं ग्रामर से डर खत्म करता हूं। एसएससी की ग्रामर कोई शेक्सपियर नहीं पूछता है। एक बात लिख लो, एसएससी की ग्रामर में क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन से ज्यादा तो ऑप्शंस बोलते हैं। फोकस सिर्फ 4 चीजों पे करना है। मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं मेरे बच्चे, किस पे फोकस करना है। पहला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे भाई जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा मेरे प्यारे भाई, आर्टिकल, ये ऑप्शंस के थ्रू बोलते हैं। तीसरा, टेंस और वर्ब, और चौथा मेरे बच्चे प्रीपोजिशन। ये 4 टॉपिक अपने ऑप्शंस के थ्रू मेरे बच्चे चारों पे फोकस होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल ब्लैंक्स, टेंस का फ्लो समझो, कनेक्टर पे अटैक करो, टेंस का फ्लो। अगर ऑप्शन में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है तो मेरे भाई आप टेंस में जाओ। ऑप्शन में इन, ऑन, इनटू है तो मेरे बच्चे आप सीधा प्रीपोजिशन पे जाओ। अगर मेरे भाई ऑल्दो, बिकॉज, हाउ एवर, कंजक्शन पे जाओ। एक ग्रामर का क्वेश्चन सिर्फ 15 से 20 सेकंड देना है। अगर 1 मिनट लग रहा है ना, तो सच मान लो तुम कंसेप्ट नहीं, तुम तुक्का मार रहे हो। और जहां तुक्का मारने की बात आएगी, वहां पर आप मान के चलना कि आप फेल होने की कगार पे जा रहे हो। तो सबसे पहले तुक्का मारना छोड़ो। अब आता है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी। मेरे भाई यही मैक्सिमम स्टूडेंट्स डूबते हैं। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सीधा करते हैं। क्योंकि मेरे भाई आप क्या करते हो, पहले पूरा पैसेज पढ़ते हो, फिर क्वेश्चंस देखते हो। मैं अपनी क्लास में रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन कराता हूं। मेरे भाई जो पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, ये स्कूल का मेथड है, एसएससी का नहीं मेरे भाई। एसएससी का स्मार्ट मेथड क्या है मैं बताता हूं। पहले पैसेज नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। मेरे बच्चे कीवर्ड सर्च करने हैं, बंदा पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ो। मेरे बच्चे कीवर्ड सर्च करो और रिलेवेंट लाइन को करो, क्वेश्चन से कनेक्टेड होगा। हर वर्ड पढ़ना जरूरी नहीं है, हर लाइन एग्जाम के लिए नहीं होती है। एक रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन कमजोर है तो लास्ट में अटेम्प्ट करो, पहले श्योर शॉर्ट मार्क्स उठाओ, जहां से मेरे बच्चे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे अटेम्प्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने ये वाली स्ट्रेटेजी अपना ली, मैं वादा करता हूं भाई साहब मार्क्स नहीं रुकेंगे। अटेम्प्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? ऑर्डर को याद रख लो और एग्जाम में इसी पे चलो। मैं गारंटी बोल रहा हूं। सबसे पहले वोकैब, मेरे बच्चे आप कहोगे सर वोकैब आसानी से नहीं होती, भैया सबसे पहले वोकैब अटेम्प्ट करो, दूसरा ग्रामर अटेम्प्ट करो, तीसरा मेरे बच्चे आप पैरा जंबल स्पीक्यूअरस अटेम्प्ट करो, चौथा लास्ट में करो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। मैं लिख के दे रहा हूं, वोकैब आती है तो हो गई, नहीं आती तो छोड़ दो, ग्रामर आएगी आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे बच्चे, लॉजिक सिंपल है, पहले गारंटीड मार्क्स
फिर रिस्क बाद में लेंगे, यस और नो। पहले श्योर मार्क्स, बाद में रिस्क लिया जाएगा। गारंटीड मार्क्स ग्रामर में मिल जाएगा, वोकैब में मिल जाएगा। टॉप रैंकर्स इसी ऑर्डर पे पेपर हैंडल करते हैं, ध्यान कर लेना मेरे बच्चों। मैं आपको बताता हूं एग्जाम में आप क्या करते हो, कॉमन मिस्टेक्स करते हो। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हो, अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन गलतियों को आज ही दफना दो, आज ही दफना दो। मेरे बच्चे इंग्लिश को लाइटली लेना बंद कर दो। आपको लगता है अरे इंग्लिश ही तो है, हो जाएगा, मैथ पहले पढ़ लेते हैं, जीएस पहले पढ़ लेते हैं। जिस दिन इंग्लिश को लाइटली लेना बंद कर दिया ना, उस दिन इंग्लिश में मार्क्स खींच जाओगे। वोकैबुलरी को एग्जाम से पहले इग्नोर करना। अरे भाई वोकैब तो एक ऐसा सेक्शन है जो आलू की तरह हर सब्जी में मिल जाता है। पढ़ना सीखो, रोज पढ़ो 10 वर्ड, द हिंदू के वर्ड पढ़ो जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करवाता हूँ। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में एक्स्ट्रा हीरो बनना बंद करो मेरे भाई, तेरे भाई कर देगा। अरे प्रैक्टिस कौन करेगा, चाचा करेंगे आगे। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो। और मेरे भाई ज्यादा ना गैस करना बंद कर दो। तो बच्चे पहली बात, ज्यादा ब्लाइंड गैस नहीं करना है, वोकैबुलरी को इग्नोर नहीं करना है, इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है। फाइनल पावर मैसेज दे रहा हूं मैं आपको मेरे बच्चे, इंग्लिश एक रैंक बूस्टर है, इस बात को याद रखना। एसएससी की इंग्लिश एक्यूरेसी का गेम है, स्पीड का नहीं है। यहां एक्यूरेसी खेल जाएगी। और मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, सच सुन लो, इंग्लिश तो तुम्हारी रैंक बढ़ाएगी। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है, और वो है स्ट्रेटजी। जिस दिन तुमने स्ट्रेटजी अपना ली मेरे भाई, मैं कह रहा हूं आप आराम से कंसेप्ट सीख जाओगे। डेली 20 से 30 मिनट इंग्लिश पर अपना टाइम दो। वोकैबुलरी को रिवाइज करते रहो, कंटिन्यू कंटिन्यू। मॉक टेस्ट का टाइम एनालाइसिस करते रहो कि यार मैं कितनी देर में मॉक टेस्ट कर रहा हूं। मेरे भाई तो इंग्लिश तुम्हें सिलेक्शन, मेरे बच्चे मैंने बोला ना, इंग्लिश तुम्हें सिलेक्शन बिल्कुल पास में ले जाएगी। पेपर तुम्हारा है, दुश्मन नहीं है। तो मेरे भाई इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। मेरे बच्चे गलत स्ट्रेटेजी तुम्हारा दुश्मन है, सही स्ट्रेटेजी तुम्हारा दोस्त है। जैसे इंद्रजीत शर्मा तुम्हारा दोस्त है। अगर चाहो तो मैं आप लोगों को इस चीज के लिए और अच्छी चीज समझा सकता हूं। मैं मॉर्निंग में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस कराता हूं, जिसमें करंट अफेयर्स और वोकैबुलरी भी कराता हूं। मैं शाम को 8 बजे आपको ग्रामर की प्रैक्टिस कराता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को भेजना, देख तेरी इंग्लिश कैसे सही हो सकती है। एक बार इस वीडियो को दिखाना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा। आप कमेंट में जरूर बता के जाना कि अगली वीडियो में किस पे बनाऊं। ये वीडियो आपके लिए जरूर बनेगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।